वेलकम टू AWI। आज हम C++ फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। इस पार्ट में हम सीखेंगे फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, व्हाई वी यूज फंक्शन, हम फंक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स सिंटैक्स एंड रियल लाइफ एग्जांपल। सो ऑलराइट, सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन होता क्या है। व्हाट इज अ फंक्शन? A function is a block of code that performs a specific task when it is called। फंक्शन हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी फंक्शन में एक कोड लिखा होता है जो रन होता है अगर हम उसको कॉल करते हैं। आप फंक्शन को बिल्कुल समझ सकते हैं एक सर्वेंट की तरह। जिस तरह हम सर्वेंट को कॉल करते हैं और उसे अगर कोई काम करने को कहते हैं सो वो वही स्पेसिफिक काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सर्वेंट को कहते हैं कि क्लीन द रूम, सो वो रूम को क्लीन कर देगा। लेकिन अगर हम उसे कहते हैं कि आप किचन को साफ करें तो वो किचन को साफ करेगा। सो इसी तरह हमारे पास प्रोग्रामिंग में कुछ फंक्शन होते हैं और हर फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है और वो उस स्पेसिफिक टास्क को तब परफॉर्म करता है जब उसको कॉल किया जाता है। जैसे सर्वेंट भी तभी काम करेगा जब उसको कॉल किया जाएगा या उसको बताया जाएगा कि आप ये काम कीजिए। अब इसको हम प्रोग्रामिंग की सेंस में एक एग्जांपल से देखते हैं। फंक्शन हमारे कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज रखते हैं और टाइम भी सेव करते हैं। सो जैसे कि हमारे पास फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ होता है, सो उस फंक्शन को हम जितनी दफ़ा कॉल करेंगे वो उतनी दफ़ा ही प्रिंट होगा। सो उसको हम अगेन एंड अगेन रीयूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोग्राम भी काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में स्टोर होता है। जैसे हमारे पास सर्वेंट होते हैं, अगर सर्वेंट को हम काम करें तो वो मल्टीपल टाइम काम कर सकता है और वो हमारे घर की सभी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज रखता है और उसके बाद हमारा टाइम सेव होता है क्योंकि हमारा सर्वेंट काम कर रहा होता है। सो सेम फंक्शन में भी यही होता है कि फंक्शन जो है वो टाइम को सेव करता है, हमें एक कोड को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता, ना ही लिखना पड़ता है और हमारे पास प्रोग्राम बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में होता है, तरतीब से लिखा हुआ होता है, जिसको हम मल्टीपल टाइम रीयूज कर सकते हैं जस्ट उसके नेम को कॉल करके। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल इन सेंस ऑफ प्रोग्रामिंग देख लेते हैं। जैसे कि ये एक कैलकुलेटर है, जब हम एडिशन का बटन प्रेस करते हैं तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है जो नंबर्स को ऐड करता है। सब्ट्रैक्शन के लिए एक और फंक्शन कॉल होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी अलग अलग फंक्शन कॉल होते हैं। मतलब कैलकुलेटर हर ऑपरेशन को अलग फंक्शन से हैंडल करता है और प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरह टास्क जो होते हैं उन्हें फंक्शन में तोड़ देते हैं। जैसे एडिशन के पीछे फंक्शन ये होगा कि कोई भी दो नंबर आते हैं तो उनको ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्शन के पीछे भी सेम फंक्शन होगा कि अगर कोई दो नंबर आते हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना एंड सो ऑन। सो ये था हमारे पास कि कैलकुलेटर में किस तरह फंक्शन बनाए हुए होते हैं। अब मजीद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब फर्ज करें कि ATM मशीन को जब हम कार्ड इंसर्ट करते हैं तो एक फंक्शन रन होता है जो बैलेंस चेक करता है। अगर हम कैश विदड्रॉ करें तो दूसरा फंक्शन रन होता है जो पैसा डिडक्ट करता है और कैश देता है। और अगर हम डिपॉजिट करें तो एक और फंक्शन हैंडल करता है। बिल्कुल इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी हम अलग अलग टास्क को छोटे छोटे फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। सो ये थी हमारे पास दो एग्जांपल्स, यानी कि हर काम के लिए हम फंक्शन बना देते हैं और जब कोई यूजर आके उसको इस्तेमाल करता है तो वो फंक्शन उस वक्त परफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वाई वो यूज फंक्शंस, हम फंक्शन को इस्तेमाल क्यों करते हैं। रीयूजेबिलिटी, नो नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन, यानी हमें जस्ट एक बार फंक्शन को बनाने की ज़रूरत होती है। जब वो फंक्शन बन जाता है तो हम उसको बार बार उसके नेम को कॉल करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट रीडेबिलिटी, रीडेबिलिटी यानी फंक्शन कोड को सिंपल और क्लियर करता है, यानी कि जस्ट एक फंक्शन होता है उसको हमें मल्टीपल टाइम जस्ट कॉल करना पड़ता है। सो इससे रीडेबिलिटी क्लीन और सिंपल रहती है। नेक्स्ट मेंटेबिलिटी, इजी टू अपडेट लेटर, अगर कल को हमारे कोड में कोई नई अपडेट हमने करनी है सो हमें पता होता है कि हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है और वही फंक्शन ये स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, सो हम उस फंक्शन को आसानी से अपडेट कर सकते हैं। सो इस तरह हमारे पास उस फंक्शन की और उस कोड या प्रोग्राम की मेंटेनेंस भी कंट्रोल होती है। नेक्स्ट हमारे पास डिबगिंग है। एरर्स आर इजियर टू फाइंड, यानी जब हम देखते हैं कि हमारे फंक्शन में कोई एरर है तो हमें पता होता है कि एक ही फंक्शन है, उसी फंक्शन में एरर होगा, सो हम उस फंक्शन को आसानी से फाइंड करके उसमें जो एरर होते हैं उनको रिसॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है। सबसे पहले आप रिटर्न टाइप लिखते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप डाटा टाइप लिखते थे वेरिएबल्स और एरे बनाते हुए। सो यहाँ पर हम रिटर्न टाइप लिखते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नेम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं और पैरेंथेसिस होती है और पैरेंथेसिस के आगे हमारे पास कर्ली ब्रेसेस होती है। यहाँ पर एक्चुअल कोड लिखा जाता है जो रन होता है। ये फर्स्ट स्टेप हमारे पास है डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, एक फंक्शन को बनाया है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न टाइप कितनी होती है। रिटर्न टाइप, इट टेल्स व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू दैट फंक्शन विल गिव बैक, ये हमें बताता है कि किस तरह की वैल्यू जो एक फंक्शन रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास इंट है, इंट रिटर्न करता है इंटीजर। अगर हम रिटर्न टाइप की जगह इंट लिखते हैं तो वो फंक्शन में हमें इंटीजर को रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम फ्लोट लिखते हैं तो वो लास्ट में हमें कोई ना कोई डेसिमल पार्ट को रिटर्न करता है। और अगर हम वॉइड लिखते हैं जो कि मोस्टली यूज होता है, सो वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वॉइड मीन नथिंग। सो अगर यहाँ पर हम वॉइड लिखते हैं उसके बाद कुछ भी फंक्शन का नेम और यहाँ पर अपना एक्चुअल कोड लिखते हैं, वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, जस्ट प्रिंट करेगा। ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर हमने एक वॉइड फंक्शन बनाया हुआ है। वॉइड मीन
रिटर्न नथिंग। ग्रीट हमारे पास एक फंक्शन का नेम है जो हम अपनी मर्जी से देते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस में हम पैरामीटर्स को डालते हैं, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। इसमें हम सिंपल फंक्शन को देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना एक्चुअल कोड लिखते हैं। सो ये वॉइड और ग्रीट, इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन, यानी कि यहाँ पे हमने अपना फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। हमने कंपाइलर को बता दिया है कि यहाँ पर एक फंक्शन हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर एक कोड लिखा होता है जो एक्चुअल में वर्क करता है। जैसे यहाँ पे हेलो आमना लिखा हुआ है, तो इससे मुराद है कि ये कोड है जो हमने इस फंक्शन के अंदर स्टोर किया हुआ है। जब भी कंपाइलर या कोई प्रोग्राम रन होगा तो कंपाइलर उसको सबसे पहले ये शो करवाएगा हेलो आमना। सो ये हमारे पास एक्चुअल कोड है जो हर दफा रन होगा, जिसे हम कहते हैं, ये हमने डिफाइन किया है, यानी डेफिनेशन हमारे फंक्शन की है। और उससे बाद ये हमारे पास इंट मेन यानी मेन फंक्शन जो हमारा होता है, यहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। सो ये हमारे पास ग्रीट नाम का फंक्शन था। ग्रीट फॉलोज पैरेंथेसिस, हमने क्या किया, ये हमारे फंक्शन को कॉल कर दिया। कॉल करना, इन्वोक करना या रन करना या एग्जीक्यूट करना, ये सारी एक ही टर्म्स होती हैं। इनका मतलब यही होता है कि हम अपना कोड रन कर रहे हैं। सो इसे हम कहते हैं कि हमने अपने फंक्शन को कॉल किया या फिर रन किया या फिर एग्जीक्यूट किया एंड सो ऑन। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने के लिए अपने विजुअल स्टूडियो कोड पर चलते हैं और वहाँ देखते हैं। ये मेन फंक्शन के बाहर हम अपना फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे वॉइड, ये हमारे पास रिटर्न टाइप है जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करती। इसके बाद हम यहाँ पर नाम दे देते हैं अपने फंक्शन को ग्रीट, और हम एक ग्रीटिंग फंक्शन बना रहे हैं। और यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं अपने फंक्शन को कि जो भी नया यूज़र आए, आपने सबसे पहले उसको वेलकम करना है, वेलकम टू ए डेवलाइन, और उसके बाद यहाँ पर एंड लाइन की कमांड दे देते हैं। सो ये हमने एक फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है। अब इस फंक्शन को कॉल हम मेन फंक्शन के अंदर करते हैं। सो यहाँ पर मैं लिखूँगी सिंपल फंक्शन का नेम जो कि ग्रीट है, और उसके बाद पैरेंथेसिस। ये मैंने फंक्शन को सेव किया और हम रन करते हैं। अब तो आप देखें कि वेलकम टू ए डेवलाइन एक दफ़ा लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि ये फंक्शन को मल्टीपल टाइम रीयूज़ करूँ, सो जस्ट मुझे इसके नेम को बार बार कॉल करना होगा। मैं इसके कॉपी करती हूँ और यहाँ पर इसको मैं 4 दफ़ा कर लेती हूँ। तो आप देखें कि ये मेरे पास 4 दफ़ा लिखा हुआ आया है। इस फंक्शन का काम ये होता है कि हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है। हम जिस फंक्शन को एक दफ़ा डिक्लेयर करते हैं और उसको मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत होती है। सो अब ये हमने एक जस्ट फंक्शन बनाया है जिसका काम ये है कि जब भी कोई नया यूज़र आएगा उसको आपने वेलकम टू ए डेवलाइन ये प्रिंट करना है। सो ये था हमारे पास फंक्शंस का पार्ट 1। नेक्स्ट फंक्शंस के पार्ट 2 में हम फंक्शन को पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।